सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तभी हम उनको बोलते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 4 5 6 मैं आपको बता भी चुकी हूँ, उसका टेबल भी मैंने आपको दिखाया था। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि जब इनका हम स्क्वायर करेंगे तो 1 4 9 16 25 26 49 ये सब इनके स्क्वायर नंबर्स हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करके हमें नंबर्स मिलेंगे, ये वो नंबर्स हैं। यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें तो 1 4 9 6 5 एंड 1 4 9 6 5, इट मीन्स यूनिट प्लेस पर we are having 1 4 9 6 and 5 digits. So any number which ends with these numbers वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर देगा। तो इसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि नंबर एंडिंग विद मीन्स नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर क्या हो 1 4 और 5 हो, वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर देंगे। और द रिमेनिंग नंबर्स एट द यूनिट प्लेस दैट इज 2 3 7 और 8 नेवर गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हमें नहीं देंगे। सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी सेज दैट a number which ends with odd number of zeros, means if we have odd number of zeros at the end of the digit, at the end of the digit or the number, then the number can never give a परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले 1 2 3 1 2 3 4 5, तो वी आर हैविंग ऑड नंबर ऑफ जीरोज हेयर इज 1 2 3 4 5 zeros, 5 zeros, here there are 3 zeros, here there is only 1 zero. तो these numbers which are ending with odd number of zeros होंगे, जिनके एंड में, जिन डिजिट्स के एंड में, वो कभी भी हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं देंगे, वो हमें परफेक्ट स्क्वायर प्रोवाइड नहीं करेंगे। एंड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड शुड बी कैसे होने चाहिए? शुड बी इवन होने चाहिए। दैट इज फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हैविंग 100, तो 100 का 100 किसका स्क्वायर हो सकता है? 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10 into 10, दैट मीन्स इट गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमें परफेक्ट स्क्वायर देता है। इसी तरह से वी आर हैविंग 1 2 3 4, तो वी कैन राइट इट एज 100 का स्क्वायर, दैट इज 1 2 3 4। सो वेन एवर वी आर हैविंग इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द डिजिट, तो हमें हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अदरवाइज इफ द नंबर ऑफ जीरोज आर ऑड, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी कैन से दैट थर्ड प्रॉपर्टी सेज दैट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, हमेशा इवन होगा। अगर हमारे पास इवन नंबर है और उसका हम स्क्वायर करते हैं, वो हमेशा हमें इवन नंबर ही देगा। फॉर एग्जाम्पल 2 इज एन इवन नंबर, 2 इवन नंबर है। अब इवन नंबर होते कौन से हैं? इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं विच कम्स इन द टेबल ऑफ 2, दीज आर द इवन नंबर्स। तो 2 है, 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं दैट इज 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो इवन नंबर गिव्स इवन नंबर। लाइकवाइज इफ वी आर हैविंग 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आएगा 16, दैट इज 4 इज द इवन नंबर एंड 16 इज ऑल्सो द इवन नंबर। सो इवन नंबर ऑलवेज गिव, the squaring of the even number is always even, and squaring of odd number is always odd, हमेशा odd होगा। For example 3 is the odd number, 3 is the odd number is the number which do not come in the table of 2, जो 2 के टेबल में नहीं आते उन नंबर्स को हम ऑड नंबर बोलते हैं। अब 3 है, 3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं इट इज़ 9 एंड 3 इज़ द ऑड नंबर, 9 इज़ ऑल्सो द ऑड नंबर बिकॉज इट डोंट कम इन द टेबल ऑफ 2। लाइकवाइज 5 स्क्वायर इज 25, 5 इज द ऑड नंबर एंड इट गिव्स द ऑड नंबर, इट गिव्स द, व्हेन वी डू स्क्वायरिंग ऑफ दिस 5, तो हमें 25 मिलेगा जो कि एक ऑड नंबर है। इट मीन्स स्क्वायरिंग द ऑड नंबर इज ऑलवेज द ऑड, स्क्वायरिंग अगर हम करते हैं तो हमें हमेशा ऑड नंबर ही
नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज कि जब भी हम डिफरेंस लेंगे दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का, वो हमेशा उनके सम के इक्वल होगा। टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो एक के बाद एक आता है, जैसे 1 2 3 4, 1 के बाद 2 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 15 के बाद 16 आ रहा है। दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो 4 है यहाँ पर एक नंबर, एक है 3, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज द सम ऑफ द नंबर्स। वो हमेशा सम होता है नंबर्स का। देन फिफ्थ इज सम ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर्स। अगर हम सम लेते हैं नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर्स का, तो वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा ही है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी इज सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन। इट मीन्स, इसका ये मतलब है कि अगर हमें ऑड नंबर्स गिवन है, कोई भी ऑड नंबर गिवन है, तो उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा देखते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि जैसे अगर हमारे पास 2 ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, दैट इज़ 3 + 1, और इनका हमें सम निकालना है, तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है? ये हमेशा इक्वल होता है नंबर, कितने नंबर है हमारे पास? 2, और इनका स्क्वायर कर दो तो इज इक्वल टू 4, दैट इज़ इनका सम आएगा 4 के इक्वल। ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास है 1 + 3 + 5, दैट इज़ ऑल ऑड नंबर्स, देन वी हैव, क्या आएगा अब हमारे पास यहाँ पे? 5 6 7 8 एंड 9, दैट इज़ 3 का स्क्वायर, दैट इज़ 9। 3 1 2 3 3 ही डिजिट्स हैं, 3 का हमने स्क्वायर किया, हमें 9 मिल गया। लाइकवाइज 1 + 3 + 5 + 7 आएगा यहाँ पर, +9। तो दीज आर द ऑड नंबर्स, ये ऑड नंबर्स हैं। ठीक है। अब ये नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, दीज आर 5, तो वी कैन राइट हेयर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और अगर हम इनका सम कैलकुलेट करेंगे वो भी हमारे पास 25 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, एन मीन कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने भी डिजिट्स हो सकती हैं, तो अगर हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका सम हमेशा इक्वल होता है किसके? स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। जितने भी वो नंबर दिए हुए हैं उनके स्क्वायर के इक्वल होता है, और उसको हम स्क्वायरिंग, और ये स्क्वायर के इक्वल होगा, और इनका जो एडिशन आएगा वो हमेशा उनका स्क्वायर का रिजल्ट आएगा, दैट इज़ 25। अगर हम इनको ऐड करते हैं तब भी 25 आएगा। अगर छोटी सीरीज़ है तो हम उसको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़ी सीरीज़ है, 4 5 then 7 then 9 then 11 then 13 then suppose 15 + 17, इस तरह से है। तो अब हमें इसका अगर निकालना है तो 1 इज़ कि हम इन सबको ऐड करें, और सेकंड ऑप्शन इज़ कि हम काउंट कर ले कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है, इट मीन्स 9 का स्क्वायर करो, 9 9 = 81, सो वी गेट द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस। तो सिंपल जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में हम बोल सकते हैं कि n का स्क्वायर। ठीक है। n स्क्वायर क्या है? देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, तो ये है n का स्क्वायर। तो n स्क्वायर हमें क्या देता है? सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। होपफुली आपको ये समझ आया होगा, जो ये कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट इसके बाद प्रॉपर्टी आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स कंपोज्ड ऑफ ओनली डिजिट 1 फॉलो अ पैटर्न। अब अगर हम बात करते हैं सिर्फ 1 डिजिट की, मीन्स अगर हमने स्क्वायरिंग करनी है ऐसी डिजिट की दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 1, जिसमें सिर्फ 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर दैट इज 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, और 111 स्क्वायर इज इक्वल टू 12321, मीन्स दिस इज अ जनरल पैटर्न विच इज़ टू बी फॉलोड। मैं आपको ये पैटर्न एक बार सॉल्व करके दिखा देती हूँ किस तरह से ये पैटर्न चलता है। जैसे वी आर हैविंग 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहेगा, अगर 11 का स्क्वायर करते हैं दैट विल बी 121, और ये हमारे लिए आगे जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, जब हम स्क्वायर निकालते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ होता है। ऐसे ही 111 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2, यहाँ पर एक 3 इसके साथ ऐड हो जाएगा,
और यहाँ पर 2 1 मीन्स यू कैन सी दैट कि ये एक्सपैंड होता जा रहा है, ये एक्सपैंड होता रहेगा और बीच बीच में डिजिट इसमें आती रहेंगी। 1 2 3 4, अगर 4 1 है तो यहाँ पर 4 टेक 4 एट अ मिडल और यहाँ पर 3 2 1, यहाँ पर भी 3 2 1, likewise this. Then again if we are having 5 1 2 3 4 5 है अगर हमारे पास 1, then we should write 5 here, 5 यहाँ लिखो, यहाँ पर 4 3 2 and 1 और यही सेम सीरीज यहाँ पर चलाएंगे। 5 के बाद 4 3 2 और 1। तो हम देख सकते हैं कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। इट मीन्स जब हम स्क्वायरिंग करते हैं ऐसी डिजिट्स के जो कंपोज करती हैं सिर्फ 1, जिनमें सिर्फ 1 आता है, तो हमें ये पैटर्न एक फॉलो अप करना होता है, ये एक पैटर्न बनता है इसका। अगर आप इसको वैसे भी स्क्वायरिंग करके देखें मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तब भी आप देखेंगे कि आपको यही रिजल्ट इसका मिलेगा। तो वी ऑल्सो ऑब्जर्व द सम ऑफ द डिजिट्स, we also observe that sum of the digits of every such number is a perfect square। अब हम ये भी देखेंगे इसके अंदर कि अगर हम इन डिजिट्स का सम करते हैं तो वो भी हमें परफेक्ट स्क्वायर ही देगा, उसमें परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा। तो 1 + 2 + 1 ये किसका था? ये 1 1 का स्क्वायर था, इसका रिजल्ट था। तो हमने उनको जब ऐड किया, दैट इज़ 1 + 2 + 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज़ 4। जब इनको ऐड किया देन वी गेट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देन 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स जब इनको हमने ऐड किया तो वी गेट 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मीन्स जब हम इन्हें ऐड करेंगे वी गेट 16 और 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो यानी परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। जब हम इन डिजिट्स को ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा 25 और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। आप एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर हम 2 जो भी हमने एक फॉर्मूला किया था n स्क्वायर, वो फॉर्मूला हम इसके अंदर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो फर्स्ट ऑड नंबर्स के लिए है। और यहाँ पर हम सिंपल बता रहे हैं कि जो इनके जो डिजिट्स हैं, अगर हम इन डिजिट्स को ऐड करते हैं जो कि स्क्वायर्स हैं किसके? ऐसे डिजिट्स के जिनमें 1 1 आता है, तो उनके सम को हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे और ऐड करके देखेंगे कि वो हमेशा हमें एक परफेक्ट स्क्वायर ही देगा। एक दूसरा पैटर्न है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरे पैटर्न में क्या है, जैसे ये वो पैटर्न है जिस पैटर्न की मैं अभी बात कर रही थी। अभी हमने जो पैटर्न किया था ये ऑड नंबर्स का सम नहीं था, लेकिन इस पैटर्न के अंदर ऑड नंबर का सम आता है। जैसे 1 + 2 डिजिट्स हैं पर ऑड नंबर आ गए हैं। ये बात आपको क्लियर रखनी है कि यहाँ पर सम ऑफ ऑड नंबर्स है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? n का स्क्वायर। और n स्क्वायर क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट जितनी भी यूज हो रही हैं, दैट इज इसके अंदर 2 डिजिट्स हैं, तो 2 का स्क्वायर किया, दैट इज n का स्क्वायर किया, दैट इज यहाँ पर n2 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर ये हमें 4 देगा। देन 1 + 3 + 5 वी आर हैविंग 3 डिजिट्स हेयर, तो 3 स्क्वायर दैट इज n का स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, तो वो 9 आ जाएगा। 1 3 5 7 वी आर हैविंग 4 डिजिट्स हेयर, यहाँ पे 4 डिजिट है तो 4 का स्क्वायर वो 16 बना देगा, एंड लाइकवाइज। तो ये बात आपको क्लियर रखनी है कि ये पैटर्न डिफरेंट है और ये पैटर्न डिफरेंट है। दिस इज फॉर ऑड नंबर्स एंड दिस इज द स्क्वायर, द सम ऑफ द डिजिट्स दैट वी गेटिंग द स्क्वायर ऑफ जो कंपोज करते हैं ओनली 1 1 को, और किसी को नहीं करते हैं। द नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड द नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर नंबर्स। मतलब अगर हमारे पास स्क्वायर नंबर्स हैं उनके बीच में हम नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्क्वायर नंबर मीन्स जैसे वी आर हैविंग, सपोज हमारे पास है 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर के बीच में हम नंबर्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि इनमें कितने नंबर्स आएंगे? तो एक सिंपल सी बात है, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है 4 एंड 9, तो 4 और 9 अगर हम इनका स्क्वायरिंग हटाते हैं, वी आर हैविंग 4 एंड 9, तो 4 और 9 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? 4 के बाद आएगा 5 6 7 8 and 9. That is how many numbers are there in the square, between the square of these numbers? 1 2 3 4, 4 numbers we are having, 4 numbers हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास है 3 का स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, दैट इज हमें फाइंड आउट यहाँ पर अगर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि 2 स्क्वायर नंबर्स के बीच में,
सो वन मोर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास 2 डिजिट्स है, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, 3 का स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। इनको जब नॉर्मल फॉर्म में हम लिखते हैं तो ये आएगा 9 एंड इट इज़ 16 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिजिट्स बिटवीन दीज बिटवीन दी स्क्वायर नंबर्स। तो इन स्क्वायर नंबर्स के बीच में डिजिट्स निकालने के लिए अगर हम देखें दिस इज़ 9 एंड दिस गिव 16, ये 16 देगा। तो यहाँ पर इनके बीच में जो डिजिट्स आती हैं वो आते हैं नंबर 6, मतलब 6 डिजिट्स इन दोनों के बीच में आती हैं। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला भी प्रोवाइडेड है एंड फार्मूला बोलता है कि जब भी n स्क्वायर whenever we are having n square and n plus 1 का square it will give 2n means फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर, सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर, और इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे वो हमें मिलते हैं इस फॉर्मूला से, दैट इज़ 2n। मीन्स n होगा जो हमारा पहला नंबर है, जो हमारा लोअर नंबर है, पहला नंबर है, वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, दैट विल गिव अस 2n मिलेगा हमें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब ये 2n हमें मिला कहाँ से, ड्राइव कहाँ से हुआ, तो मैं आपको ये बताती हूँ करके, ताकि आपको इजी हो जाए ये लर्न करना, क्योंकि इस तरह से एकदम से लर्न करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। अगर हमें इसके पीछे का लॉजिक पता है तो लर्निंग ईजी हो जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। फर्स्ट लिया हमने 1 का स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 1 एंड 4। तो 1 और 4 के बीच में आएंगे 1 2 3 एंड 4। तो वी कैन राइट हेयर, व्हाट वी कैन राइट हेयर, वी कैन राइट हेयर द स्मॉल नंबर, वी कैन राइट हेयर 2 बिकॉज द नंबर ऑफ डिजिट्स 2 आर हेयर इन बिटवीन दीज नंबर्स। इन दोनों के बीच में क्या आती हैं, 2 डिजिट्स आती हैं। ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज 2 into 1। अभी ये क्यों लिखा है मैंने भी बताऊंगी मैं अभी आपको। देन सेकेंड इज 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। फॉर दिस यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड 9, और इससे हमें मिलेगा 4 5 6 7 8 एंड 9। इट मीन्स हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर, 4 डिजिट्स आर देयर। सो वी कैन राइट इट एज 2 into 2, ऐसे लिख सकते हैं। देन थर्ड इज 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, दैट इज 3 3s are 9 एंड 4 4s are 16। फॉर दिस वी कैन हैव 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 एंड 16 तक आ गया हमारे पास अब। एंड वी आर हैविंग हाउ मैनी डिजिट्स, 6 डिजिट्स, दैट इज 6 डिजिट्स एंड इट विल बी 2 into 3, दैट इज़ 2 3 जा 6। ये क्यों लिखा जा रहा है ये भी हम समझेंगे। देन नेक्स्ट आता है देन 4 के अंदर आएगा हमारे पास, फोर्थ लेते हैं केस, 4 का स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। तो आप ये देख रहे होंगे कि हम ये 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले रहे हैं, दीज आर द स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 16 एंड 25 इज ऑल्सो देयर। तो हम 16 से लेके 25 के बीच में 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and how many digits are there, 1 2 3 4 5 6 7 8। we are having 8 digits and it we can write it as like this। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए कि वी आर हैविंग 2 कॉमन हेयर, यहाँ पर सबके साथ 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर ये दिस 2 इज़ कॉमन, 2 सबके साथ है। इट मीन्स अगर हम इन जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं इसको, तो व्हाट वी राइट, हम क्या लिखेंगे इसमें, हम इसमें लिखेंगे 2 का आ जाएगा हमारे पास 2 इज़ कॉमन एंड 1 2 3 4 दिस इज़ वेरिएटिंग, सो वी कैन राइट इट n here, n for any natural number, here n stands for any natural number। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो ये फार्मूला यूज़ किया है 2n लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास हर केस के अंदर जब भी हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है, उसके लिए 2 इज़ ऑलवेज कॉमन इन ऑल द केसेस। अगर हम आगे भी करेंगे तब भी 2 इज़ कॉमन इन ऑल द केसेस। 2 इसमें कॉमन है, 2 यहाँ पर कॉमन है, और जो हमारे पास
बाकी डिजिट्स आई हैं, जो हमारे पास बाकी डिजिट्स हैं वो डिजिट्स क्या हैं, वेरिएट कर रही हैं, तो हम उनको नाम दे सकते हैं एन, दैट इज़ एन स्टैंड्स फॉर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. सो इन जनरल वी कैन से दैट कि एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर एन स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर कॉन्जिक्यूटिव नंबर n प्लस 1 स्क्वायर, वो हमेशा हमें अगर इसके बीच में इन दोनों डिजिट्स, इन दोनों स्क्वायर डिजिट्स के बीच में अगर हमें कोई भी नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करनी है, देन हमें फार्मूला कौन सा मिलेगा, 2n. ये आपको हमेशा याद रखना है. जहाँ पर 2 एक, मैंने आपको जैसे बताया है कि 2 एक ऐसा नंबर है जो हमेशा कॉमन आया है, हर एक केस के अंदर 2 कॉमन रहा है, और n हमेशा वेरिएट हुआ है. और n क्या है, n इज़ द स्मॉलर नंबर. स्मॉलर नंबर इनमें जो आया है दोनों में से स्मॉलर नंबर वो हमने लिया है. तो ये आपको हमेशा याद रखना है. इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बताएंगे. इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे भी आपको आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे जो डेफिनेटली मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सॉल्व करूँगी उनको. और होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ऑफ कोर्स शेयर करें. मैंने अपनी वीडियो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से समझ आ सके. दे कैन गेट इट वेरी ईज़िली. मैंने इसी तरीके से अपनी वीडियो को बनाई है. तो प्लीज़ आप इससे पूरी हेल्प लें. और अगर कोई भी कमेंट है, कोई भी सुझाव है आप मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. अगर कोई क्वेरी है तो उसका भी मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू.